पाकिस्तान बिक रहा है। सुनने में यह अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह कोरा सच है कि पाकिस्तान अब किश्तों में बिकना शुरू हो गया है और पाकिस्तान का खरीदार बना है चीन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पाकिस्तान क्यों और कैसे बिक रहा है और चीन पाकिस्तान की बोली अकेले क्यों लगा रहा है, आज के इस खास शो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का यह खास शो, बिक रहा है पाकिस्तान। चीन ने पाकिस्तान की बोली लगानी शुरू कर दी है। चीन ने ग्वादर सिटी के पास 24 वर्ग किलोमीटर का पूरा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया है और इस इलाके की कटीले तारों से घेरेबंदी भी शुरू कर दी है। यानी अब पाकिस्तान की जमीन पर लाल झंडा लहराने वाला है। नीलाम हुआ पाकिस्तान। चीन की साजिश हुई कामयाब। इमरान ने बेचा पूरा शहर। चीन का हो गया ग्वादर। बलूचिस्तान में बगावत। पाकिस्तान के नक्शे पर नजर आने वाला ये ग्वादर शहर महज एक शहर नहीं, बल्कि पाकिस्तान और चीन की सबसे बड़ी और दुखती नब्ज है। नाम है ग्वादर। ग्वादर शहर का गहरा हरा समंदर की मचलती लहरें और शहर की सीली हवा अब पाकिस्तान और खास तौर पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लिए बेगानी होने वाली है, क्योंकि यह शहर तो बिक गया है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अक्सर दुनिया ने यूं ही मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते न जाने कितनी बार देखा होगा, लेकिन आज के हालात में इन दोनों के चेहरे पर ठहरी मुस्कुराहट का मतलब जानकर पूरी दुनिया हैरत में है। क्योंकि इमरान का चेहरा तो मुल्क को बेचने की वजह से खिला है, जबकि शी जिनपिंग इसलिए मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं कि उनकी एक और साजिश कामयाब हो गई, और वो साजिश है पाकिस्तान का सबसे अहम और बड़े बंदरगाह वाला शहर यानी ग्वादर पोर्ट सिटी अब चीन का होने वाला है। बेसिकली फेंसिंग के मतलब ये है कि वहां पे दमन की नीति को आगे बढ़ाने का प्लान है चाइना का पाकिस्तान की सेना के साथ मिलके। और हालांकि वहाँ पे दमन की नीति पाकिस्तान काफ़ी समय से अप्लाई कर चुका है, लेकिन उसको अभी तक कामयाबी नहीं मिली। तो क्या मैं समझता हूँ फेंसिंग के बाद चाइना अपने कब्जे में इस ग्वादर सिटी को लेने के बाद क्या ये दमन की नीति में उसको कामयाबी मिलेगी। सचमुच पाकिस्तान चीन के चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस चुका है और इमरान खान और उनकी सेना भी चीन की चालों के आगे घुटने टेक चुकी है। और जिस रास्ते पर हाथ पकड़कर चीन पाकिस्तान को लेकर चल चुका है, यकीन जानिए पाकिस्तान का गुलाम बनना तय हो गया। बताया जा रहा है कि ग्वादर पाकिस्तान का पहला ऐसा शहर होगा जो कि सील्ड सिटी कहलाएगा। जी हाँ, पाकिस्तान के इस शहर पर अब चीन पूरी तरीके से अपना अधिकार जमा लेगा। बताया जा रहा है कि चीन ने ग्वादर के 24 वर्ग किलोमीटर को अपने कब्जे में ले लिया है और यहाँ पे सुरक्षा और बाकी सारे बंदोबस्त का खर्चा भी चीन ही उठाने वाला है। खबरें ये भी हैं कि चीन ने हाल ही में $50 मिलियन पाकिस्तान सरकार को दिए हैं इस पूरे इलाके के बाड़बंदी के लिए, क्योंकि चीन को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं बलोच एक बार फिर से चीन के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर हमला ना बोल दे। ग्वादर पर चीन के कब्जे को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि एशिया के बड़े हिस्से पर अब चीन की साजिशों के
गहरे निशान पड़ गए हैं और ग्वादर उसकी साजिशों का अब नया ठिकाना होगा, जहां से वो पूरी दुनिया पर राज करने का अपना सपना और ढंग से पालने का गुमान पाल सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने ग्वादर को पूरी तरह से अपने कब्जे में करने और उसकी हिफाजत के लिए तगड़ा बंदोबस्त भी किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ग्वादर पोर्ट सिटी के जिस हिस्से को चीन अपने कब्जे में करने वाला है, वहां आने और जाने के लिए दो दरवाजे होंगे, जिनकी निगरानी के लिए 500 से ज्यादा HD कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा चीन ने ग्वादर एयरपोर्ट पर अपने नागरिकों के रहने के लिए 80 हाउसिंग प्रोजेक्ट भी तैयार कर लिए हैं, लेकिन ये बसावट उस तारबंदी से बाहर होगी जिसके लिए वो $50 मिलियन खर्च करके बाड़ लगवा रहा है। चाइनीज जो है सेना के लोग वहाँ पे डिप्लॉयड होंगे जो खबरों के मुताबिक, और फिर वो मिलके चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज और चाइनीज के जो पाकिस्तान के उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं और फिर उसके अलावा वहाँ पे जो फोर्सेस के बीच में एक समन्वय बनाएंगे और दोनों मिलके इसको करेंगे, लेकिन जिसमें चाइना का बड़ा रोल रहेगा। ग्वादर का इलाका पाकिस्तान के जिस बलूचिस्तान में पड़ता है, वहाँ के लोग पहले ही चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट सीपेक को लेकर गुस्से से भरे हुए हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए चीन को बलोच लोगों के बगावत करने का डर भी सता रहा है। इसी गरज से चीन ने अपने कब्जे में लिए 24 वर्ग किलोमीटर के इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद अपने ही हाथ में रखने का फैसला किया है और इसीलिए उसने पूरे इलाके को कटीले तारों की बाढ़ से घेरने का इरादा किया है, जिसके लिए चीन ने पाकिस्तान को $50 मिलियन की रकम देकर पूरे इलाके को तारबंदी से घेरने का फैसला किया है। मुझे नहीं लगता कि फेंसिंग कर देने से या इस तरह से रोक लगा देने से, वेपन फ्री जोन डिक्लेयर कर देने से वेपन्स नहीं आ सकते। वेपन वहीं बन जाएंगे, वहीं पे IEDs वगैरह और इस तरह की चीज़ें बनाना आजकल कोई मुश्किल काम नहीं है, और बहुत तरीका है उनके पास। इसलिए कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो चाइनीज़ से बहुत नफ़रत करने लगे हैं और पाकिस्तान सेना से पहले से उनके रिश्ते ख़राब हैं और वो नहीं चाहते कि चाइनीज़ वहाँ पे रहें। मई 2019 में पर्ल कॉन्टिनेंटल में बलोच विद्रोहियों के हमले के बाद से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दिल में एक डर भी बैठा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो इलाका चीन अपने कब्जे में लेने जा रहा है वो पोर्ट सिटी से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है। ग्वादर के हालात के मद्देनजर पिछले ही महीने इमरान खान की सरकार के आला अफसरों के साथ साथ चीन के आला अधिकारियों और पाकिस्तान सेना के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अफसरों के बीच एक बैठक भी हुई थी। कुछ अर्सा पहले ही इमरान खान खुद ISI हेडक्वार्टर भी गए थे और 2 दिन पहले इमरान खान ने ग्वादर के नेवल हेडक्वार्टर का भी दौरा किया था। वो काफ़ी स्ट्रांग है, वो पाकिस्तान की सेना के भी खिलाफ है और चाइना के जो मेगा प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहे हैं उनके भी खिलाफ लगातार है। उनका मानना ये है कि इन प्रोजेक्ट से ग्वादर के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि बाहर के लोग वहाँ पे आके बस रहे हैं, जिनके बसने से उनकी सभ्यता, उनके खान पान और उनके रहन सहन, भाषा, हर चीज़ के ऊपर असर पड़ रहा है। वो इन प्रोजेक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं। सूत्रों से खबर मिली है कि बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में विद्रोहियों के हमले का डर चीन के साथ पाकिस्तान को भी है, जिसकी वजह से ग्वादर पोर्ट पर चल रहे चीन के निर्माण काम के ठप होने का खतरा मंडराने लगा है। ये भी खबर है कि ग्वादर की घेराबंदी करने के चीन और पाकिस्तान के फैसले पर बलोच लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, जिसे देखते हुए इमरान सरकार पर इस इलाके की चाक चौबंद सुरक्षा को लेकर चीन का भी भारी दबाव पड़ रहा है। लेकिन ये बात पूरी तरह से तय हो चुकी है कि इमरान सरकार ने अब अपने लोगों की परवाह न करते हुए अपनी जमीन के उस हिस्से को पूरी तरह से चीन के हाथों बेचने का पक्का इरादा कर लिया है, जहां से चीन भारत पर नजर रखने की अपनी साजिश को सिरे चढ़ा सकता है। चीन की एक बड़ी साजिश है कि वो पाकिस्तान की उन जमीनों पर कब्जा जमाए जहां से उसे दौलत हासिल हो सके और भारत के खिलाफ साजिश करने का मौका भी मिल सके। ऐसा ही एक इलाका है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जहां पाकिस्तान ने चीन को खुश करने के लिए स्थानीय लोगों पर जुल्म और तेज कर दिए। पाकिस्तान की पुलिस ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर सैकड़ों दुकानें तबाह कर दी हैं। पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो ये इलाका भी चीन को सौंप सके।
ये मंजर किसी भूकंप प्रभावित इलाके का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की फौज और पुलिस के सितम के बाद तबाही और बर्बादी की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें पीओके की हैं, जहां बीती रात यानी मंगलवार को आधी रात के बाद पाकिस्तान की पुलिस और फौज ने गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में अपना सितम ढाया। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के दायनौर जिले में मंगलवार को आधी रात के बाद अतिक्रमण हटाने के नाम पर पाकिस्तान की पुलिस और सेना ने मिलकर बुलडोजर चलाए और सैकड़ों दुकानों को जमींदोज कर दिया। इन पे काफ़ी शोषण और काफ़ी अत्याचार पाकिस्तान की सरकार और उनकी सेना ने पिछले कई दशकों से किया है। तो ऐसी स्थिति में ये जायज़ नहीं है कि इस इलाके पे चीनी शासन भी ऊपर से आए और ये लोग और मजबूर हो जाएं और इनमें जो जेनोसाइड के केसेस हुए हैं वो और बढ़ें। पाकिस्तान की अथॉरिटी के इस कदम का इलाके के लोगों ने जमकर विरोध किया और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सीपैक के ऊपर दुकानदारों का ऑपरेशन रात को 12 बजे नहीं होता है, इनके रोशनी में होना चाहिए था ऑपरेशन। पाकिस्तान की इमरान सरकार के खिलाफ ये सिर उठाती आवाजें दरअसल एक बगावत का इशारा है और इस बगावत को कुचलने के लिए इमरान सरकार अपनी सेना और पुलिस के दम पर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। गिलगित बाल्टिस्तान के जो लोग हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान के पक्ष में नहीं हैं। उनकी जो मंशा है वो पाकिस्तान से अलग होने की है, जो कि दर्शाता है काफ़ी उनके प्रोटेस्ट में जो वर्ल्ड वाइड होते हैं। और ये जो लोग हैं इन पे काफ़ी शोषण और काफ़ी अत्याचार पाकिस्तान की सरकार और उनकी सेना ने पिछले कई दशकों से किया है। दरअसल जब से चीन ने पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर तक अपनी पहुंच बनाने के लिए अपने कब्जे वाले शिनजियांग प्रांत से लेकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर तक सड़क बनाने और वहां अपना नौसैनिक अड्डा बनाने का सीपेक प्रोजेक्ट शुरू किया है, बस तभी से चीन के नेता पाकिस्तान की सरकारों को गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का राज्य बनाने के लिए उकसाते रहते हैं। सीपेक प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। इस 2,500 करोड़ डॉलर की लागत वाले प्रोजेक्ट को चीन ने बढ़ाते बढ़ाते 6,000 करोड़ डॉलर तक पहुंचा दिया है। चीन को अंदाजा है कि भारत इस इलाके में कानूनी अड़चनें पैदा करने के साथ सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है, लिहाजा उससे बचने के लिए चीन लगातार ऐसी चालें चलता रहता है ताकि पाकिस्तान इस इलाके को अपने देश में मिला। पाकिस्तान ने एक गैर कानूनी रूप में गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा चीन के अधीन कर दिया है। सीपेक कॉरिडोर जो पाकिस्तान से होता हुआ ग्वादर पोर्ट तक जाता है, उसमें जो नॉर्दर्न इलाका है उसमें कुछ पीओके का इलाका और गिलगित बाल्टिस्तान जिसमें आता है वो इलाका चीन के अधीन करना एक मूल रूप से गैर कानूनी एक कदम है जो पाकिस्तान ने लिया है। गिलगित बाल्टिस्तान पीओके का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान की सेना ने अवैध कब्जा कर रखा है। पीओके के लोगों की मर्जी के खिलाफ उन्हें धोखे में रखकर पाकिस्तान ने बेहद ही खतरनाक साजिश का जाल बिछाया है, जबकि भारत ने उसे ऐसा ना करने की चेतावनी तक दे दी है। दरअसल पाकिस्तान की साजिश के पीछे चीन का हाथ है और उसी सिलसिले में पाकिस्तान की हुकूमत यहां अपने जुल्म और सितम के सहारे पीओके के लोगों की आवाज को दबाती चली आ रही है। आरोप है कि कुदरती तौर पर संपन्न गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में छोटी बड़ी हजारों खदानें हैं जिन पर पाकिस्तान सांप की तरह कुंडली मारे बैठा है। पाकिस्तान की शह पर चीन इस इलाके में अपना असर बढ़ाता जा रहा है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगित बाल्टिस्तान के बीचों बीच होकर गुजरता है और इस इलाके में चीन सीपेक कॉरिडोर की आड़ में सड़क, रेल, बिजनेस जोन, एनर्जी स्कीमों और पाइपलाइन जैसी चीजों को बनाने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। खबर है कि चीन ने इस इलाके में 5 सुरंग, 2 पुल भी बनाए हैं, जबकि 78 छोटे छोटे पुल का काम भी चल रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों की बातों पर यकीन किया जाए तो इस्लामाबाद पर काबिज इमरान सरकार इस इलाके की कुदरती दौलत और इलाके में चल रहे तमाम हाइड्रो प्रोजेक्ट को अपने काबू में करके लाहौर और रावलपिंडी की जरूरतों को पूरा करने का मंसूबा पाले बैठी है और इसी गरज से वो लगातार इलाके के लोगों पर जुल्म और सितम ढा रही है। चीन भी यही चाहता है कि पाकिस्तान इस इलाके को कानूनी तौर पर अपना हिस्सा बना ले, तो सीपेक की आड़ में पाकिस्तान सरकार के साथ उसे एक और करार करने का मौका मिल जाएगा। दरअसल ये उसकी एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसके तहत एक कमजोर और हताश पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर चीन
लद्दाख पर भारत की पकड़ को कमजोर करने और अरब सागर में ग्वादर बंदरगाह से लेकर पूरे बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए शिनजियांग तक के इलाके पर अपना कब्जा मजबूत कर लेना चाहता है, लेकिन भारत ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा। एक तरफ इमरान खान चीन को किश्तों में पाकिस्तान सौंपने की तैयारी में लगे हैं, तो दूसरी तरफ विरोधी दल इमरान खान को ही सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी तैयारी के तहत चंद रोज पहले विरोधियों ने एक रैली के जरिए उनकी नाकाबंदी कर दी थी। वाह जिंदाबाद लाहौरियों जिंदाबाद। इमरान के खिलाफ जन सैलाब, सर्द मौसम में हुआ लाहौर जलसा, इमरान के दावों का निकला दम, जलसा रोकने को लगाया लॉकडाउन, भीड़ से बेदम हो गया लॉकडाउन, सर्दी से बेपरवाह इस भीड़ की गर्मी देखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी पसीना आ गया है। कोरोना वायरस के खौफ से बेखौफ ये भीड़ पाकिस्तान की इमरान सरकार की नई फिक्र बनकर सामने आई है। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में जब यह जलसा हुआ तो इमरान खान की सरकार की कुर्सी डगमगाने लगी। लाहौर में सर्दी का मौसम है और चारों तरफ कोरोना महामारी का खौफ, मगर इन दोनों की फिक्र किए बगैर भीड़ जब यहां नजर आई तो पाकिस्तान का तमाम निजाम नजरें चुराता नजर आया। और इस जलसे के मंच से जो कुछ ऐलान किया गया उसने पाकिस्तान के लोगों को ही नहीं बल्कि हुक्मरानों को दहला कर रख दिया, क्योंकि इस ऐलान का निशाना तो इस्लामाबाद था। पिछले 3 महीनों के दौरान पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ ये विपक्ष का 7वां बड़ा जलसा था। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान मैदान में उमड़ा जन सैलाब मंच के नेताओं से मिली शाबाशी के बाद और भी ज्यादा उत्साहित और जोश में नजर आए। न्याजी को न्याजी को न्याजी। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में वीडियो लिंक के जरिए हुई रैली को संबोधित करते हुए मरियम नवाज ने वहां इकट्ठा समर्थकों का शुक्रिया अदा किया। मरियम ने कहा कि लाहौर सभी सूबों को एक डोर में बांधने की मंजिल बनेगा, यहां सभी नेताओं का स्वागत करना चाहिए। पीडीएम चीफ मौलाना फजलुर रहमान, पीएमएलएन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज और पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मंच पर एक साथ नजर आए, जबकि रैली शुरू होने के घंटों पहले से मैदान में भीड़ जुटने लगी थी और जोशीले नगमों से सारा आलम सराबोर था। मगर जैसे ही पीडीएम के नेता जलसे के मंच पर नजर आए तो नारेबाजी से सारा आलम गूंज उठा। काफी तादाद में हजूम मीनारे पाकिस्तान में इकट्ठा हुआ। पाकिस्तान की सरकार आगे की कोशिश करेगी रैली को या मार्च को किसी न किसी तरह रोकने की। क्या वो मार्च पीसफुल रहेगा या टकराव में बदल जाएगा, ये वक्त ही बताएगा। इस रैली में हमेशा की तरह पाकिस्तान की 11 विपक्षी पार्टियों के गठबंधन पीडीएम ने रविवार को इमरान सरकार के खिलाफ आखिरी रैली निकाली। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी पीएमएलएन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान की आवाम ने इमरान सरकार को उखाड़ने और मीनारे पाकिस्तान की ऊंचाइयों से फेंकने का मन बना लिया।
ये जो कोविड-19 है ना, कोविड-19 इससे ज्यादा खतरनाक और मोहलिक मर्ज जो है ना, उसका नाम है कोविड-18। ताबेदार खान इमरान खान। इमरान खान नियाजी के खिलाफ एक ही मंच पर इकट्ठा हुए नेताओं के इस जलसे की सबसे अहम और खास बात यह रही कि जब सोशल मीडिया के जरिए लंदन से खुद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भीड़ से मुखातिब हुए। मेरे भाइयों, नौजवानों, बच्चों, मेरे पास आज अल्फाज नहीं कि मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं। नवाज शरीफ ने कहा कि सरकार की विफलता के लिए इमरान खान के साथ साथ पाकिस्तान की सेना खास तौर पर जिम्मेदार है। क्या आपको और मुल्क को भटकाने वाले इन चंद किरदारों को सामने लाना गद्दारी है? मुझे बताएं, ये रियासत के ऊपर रियासत चलाने का प्लान बनाने वाले जो है, उन किरदारों को बेनकाब करना बगावत है। लाहौर में हुई रैली को देखकर पाकिस्तान में इस बात को जोर मिलना शुरू हो गया कि मियां नवाज शरीफ के हक में फिर से फिजा बनने लगी है। एक बार फिर रैली की मेन अट्रैक्शन लंदन से नवाज शरीफ की स्पीच रही। नवाज शरीफ ने दोनों हाथों से फौज और आईएसआई को आड़े लिया। उन्होंने साफ कहा कि फौज पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी कर रही है। 11 पार्टियों के इस लाहौर जलसे को रोकने के लिए इमरान खान सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। यहां तक कि पाकिस्तान की सरकार ने भीड़ को रोकने के लिए कोरोना महामारी का खौफ भी दिखाया था। इतना ही नहीं, रैली वाली जगह यानी मीनारे पाकिस्तान के आसपास कोरोना वायरस स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाने का ऐलान किया गया था। लेकिन इमरान खान उस भीड़ को नहीं रोक सके जो उनकी सत्ता और कुर्सी को उखाड़ने के लिए यहां तक पहुंचने के लिए पहले ही झंडा उठा चुकी थी। रैली में यह ऐलान किया गया कि अब रैली खत्म है, इसके बाद इस्लामाबाद के लिए एक लॉन्ग मार्च किया जाएगा और इस्लामाबाद को घेरा जाएगा ताकि इमरान खान को मजबूर किया जा सके कि वह अपनी कुर्सी छोड़े। साफ जाहिर है कि अब मुकाबला और सख्त होगा और डायरेक्ट मुकाबला हो जाएगा पीडीएम के लीडर्स के बीच में और इमरान खान के बीच में। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट की माने तो पंजाब सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि ये लॉकडाउन रविवार सुबह से 25 दिसंबर तक जारी रहेगा। ऐसे में इसे तोड़ने वालों को पकड़कर जेल में डाला जा सकता है। लेकिन रैली में इमरान सरकार के खिलाफ लगते ये नारे गवाह हैं कि लोगों ने हुकूमत के हुक्म को किस तरह नजरअंदाज किया। सबसे गौर करने वाला पहलू यह है कि रविवार को पीडीएम की रैली ऐसे वक्त में आयोजित की गई जब पीडीएम नेताओं पर सुरक्षा खतरे के अलर्ट भी जारी किए जा चुके थे। बड़े से मंच पर नेताओं के बैठने की तैयारी की गई थी और बम निरोधक दस्ते ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया था। इसके अलावा सरकार ने भी कोरोना की वजह से रैली ना करने की हिदायत दी थी। पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुज़दार ने विपक्षियों को चेतावनी दी थी कि अगर कानून तोड़ा गया तो जरूरी एक्शन लिया जाएगा, मगर हुकूमत की बात विपक्षी नेताओं ने अनसुनी कर दी। पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री इमरान खान ने सरकार विरोधी रैलियों की इजाजत देने की उम्मीद से इनकार करते हुए चेतावनी दी थी कि अगर फरमान तोड़ा गया तो मुकदमे होंगे। लेकिन मुकदमा दर्ज करने की धमकी के बावजूद पीडीएम ने लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में रैली करके इमरान सरकार के खिलाफ आखिरी जंग का ऐलान कर दिया। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। बाइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार, जब पूछे